नमस्कार, आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो फंडामेंटल यूनिट एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, आपने ये सेंटेंस बहुत बार सुना होगा। तो ये किसके लिए बच्चों? सेल के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5, डेट इज़ द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो बच्चों हमें इस चैप्टर में यही डिस्कस करना है कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे है, उसकी डिस्कवरी किसने की, कैसे उसकी खोज हुई, उसके अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल्स है, जो एनिमल सेल है मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से सेल मतलब कोशिका को समझते हैं। बच्चों जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे वो होते हैं आपके सेल से मतलब कोशिका से बने होते हैं। चाहे आपको वो छोटे से छोटा जीव क्यों ना हो, जैसे कि कोई बैक्टीरिया हो गया, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सारे ही चीज़ क्या हैं बच्चों, ये बनी हुई थी किससे? सेल से। और अगर आप जो लिविंग थिंग्स देख सकते हैं जैसे कि एनिमल, कैट, काउ, बैट, ओके, एप्पल, फ्लावर्स, ये क्या हैं? ये सभी क्या हैं बच्चों? लिविंग बींग्स। तो ये लिविंग बींग्स क्या हैं, किस चीज़ से बनी होंगी बच्चों? सेल। इनकी जो बेसिक यूनिट है, आपने सुना होगा कि जो सेल है उसको हम क्या कहते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ सॉरी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिक क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि आपकी शरीर की जो सबसे बेसिक इकाई है वो कौन सी है? कोशिका। जैसे कि किसी भी घर को बनाने के लिए उसकी नींव क्या रखी जाती है? ईंट। आपने एक ईंट रखी, उन ईंट को जोड़ा, ठीक है? तो ऐसे अगर जोड़ते गए तो क्या बन जाएगी बच्चों? एक दीवार, ठीक है? और वैसे ही हम अपनी अगर शरीर की बात करें तो हमने एक कोशिका की नींव रखी, उस कोशिका को हम जोड़ते गए तो उससे क्या बन गया? टिश्यू। ठीक है, क्या बना बच्चों? टिश्यू। टिश्यू हम कहेंगे ऊतक। पहले क्या था? कोशिका। बहुत सारे कोशिका मिली तो क्या बने? ऊतक मतलब टिश्यू। ठीक है, फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे टिश्यू मिलेंगे तो बनाएंगे अंग, ऑर्गन। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद ह्यूमन बॉडी। तो इस तरीके से बच्चों जब आपका जो भी मतलब आप कोई ऑर्गन ले लीजिए, किसी भी बॉडी ऑर्गन का नाम ले, किस चीज़ से बना है वो? सेल से, कोशिका से। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब हम जानते हैं बच्चों इसकी डिस्कवरी किसने की थी। जो सेल है बच्चों, इसकी डिस्कवरी जो की थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, उसने द सेल इज लिटिल वर्ड फॉर लिटिल रूम्स। उसने जो डिस्कवरी की थी बच्चों एक कॉक सेल के अंदर की थी। ठीक है, उसने कॉक सेल लिया था, ये देखिए कॉक सेल लिया था। कॉक सेल में जब उसने ऑब्जर्व किया था तो उसको इस तरह से मक्खी के छत्ते की तरह कुछ ऑब्जर्व हुआ था। ठीक है, और उसमें से छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे तो उसने इस छोटे कंपार्टमेंट का नाम दिया था लिटिल रूम, छोटे कमरे। ठीक है, इस लिटिल रूम को बाद में क्या कहा गया? सेल्स। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लिटिल रूम मिलके क्या बना रहे थे? आपके टिश्यू, ऊतक। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में की थी। किस में की थी? कॉक सेल्स में। आगे देखते हैं। ओके बच्चों, जो सेल्स होते हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है? जो यूनिसेलुलर, यूनी मतलब सिंगल, ओके, यूनी मतलब क्या होता है? सिंगल, और मल्टी क्या होता है? मोर देन वन। तो जैसा कि नाम बता रहे यूनिसेलुलर मीन्स वो जीव जो कि एक ही कोशिका के बने होते हैं उनको कहेंगे हम यूनिसेलुलर, और वो जीव जो एक से ज़्यादा कोशिका के बने होते हैं उनको कहेंगे मल्टी सेलुलर। याद रखिएगा, यूनी मतलब जहीं कहीं पे भी आपको वर्ड दीजिए यूनी, यूनिलेटरल, यूनिसेलुलर, तो उसका मतलब क्या होगा? सिंगल, एक। ओके, मल्टी मीन्स एक से ज़्यादा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जो एक सिंगल सेल के बने होते हैं। ये जो सिंगल सेल होता है यही पूरी बॉडी होती है और वही पूरा फंक्शन करती है। बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन है, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, सारे फंक्शन कौन करेगी बच्चों? ये सिंगल सेल।
जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं किसके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। चलिए अब मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों मल्टी सेलुलर की अगर बात करें तो मल्टी मैंने आपको बताया था कि जो कि एक से ज़्यादा कोशिका के बने होते हैं। इनमें क्या होता है बच्चों, जो कोशिका के समूह होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। जैसे कि अगर आप मल्टी सेलुलर की बात करें तो हो गया वो ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, ये क्या हो गए सारे बच्चों मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर, अब जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें, इसमें स्पर्म सेल्स, ओवा सेल्स, नर्व सेल्स, आरबीसी, बोन सेल्स, ये डिफरेंट टाइप के सेल्स हैं और इन सब का क्या है, अलग अलग कार्य है। बच्चों हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेट 200 या 200 के आसपास अलग तरह के सेल्स मिलते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं जैसे कि हो गया ये नर्व सेल। नर्व सेल होता है बच्चों तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो होती है वो आपको मैसेंजर का काम करती है। जैसे कि आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप समझ रहे हैं, तो आपके कानों ने और आँखों ने ये वीडियो ऑडियो सुनी, उसके बाद जो इमेज बन रही है कि आप जो चीज़ समझ रहे हैं कहाँ पे बन रही है, वो ब्रेन में, उसी बात समझ पा रहे हो। तो ब्रेन तक ये मैसेज कौन लेके जा रहा है कि आप जो भी सुन रहे हो उसको समझने का काम जो कर रहा है, ब्रेन तक मैसेज कौन लेके जा रहा है, नर्व सेल्स। ठीक है, फैट सेल्स, बोन सेल्स, ब्लड सेल्स, आपके खून के अंदर में जो रक्त कोशिकाएं होती हैं, ब्लड सेल्स। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आशा करते हो आपको समझ आ रहा होगा। बच्चों अब हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर की, मतलब जो आपका सेल है, ठीक है, आपकी जो कोशिका है वो किस चीज़ से बनी होती है। बच्चों आपकी जो कोशिका है वो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स से बनी होती है। ठीक है, वो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जो सेल है वो अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स से बनी होती है। कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। बच्चों जो सेल है वो इट इज़ कैपेबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल द रिस्पेक्टिव फंक्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। जो भी सेल है वो अपने सारे फंक्शन कर पाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है सारे सेल में क्या होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। चलिए हम अलग अलग करके हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। जो सेल वॉल है ये बच्चों क्या होती है, बाहरी परत होती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेल वॉल आपको बस प्लांट सेल में मिलेगी, मतलब पादप कोशिका में मिलेगी, लेकिन एनिमल सेल, जंतु कोशिका में ये नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि एनिमल्स जो सेल वॉल है उसका काम क्या होता है बच्चों, ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हम जो ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, हमारी बोन स्ट्रक्चर। आप इमेजिन करिए अगर आपके अंदर स्केलेटल सिस्टम ना हो, हड्डियों का ढांचा ना हो, तो आपकी बॉडी क्या सीधी खड़ी रह पाएगी, नहीं। तो आपके अंदर ऑलरेडी क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसकी जो आपकी बॉडी की बनावट को रखता है। तो इसलिए आपकी बॉडी को सेल वॉल की आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स को सेल वॉल की आवश्यकता होती है बिकॉज दे डू नॉट हैव स्केलेटल सिस्टम। सो ये क्या करता है बच्चों, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इसी वजह से जो एनिमल सेल है उसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल के अंदर होती है। ठीक है, एंड मेनली इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। चलिए आगे देखते हैं। अब है बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल, प्लांट सेल दोनों में ही मिलता है, और ये क्या होता है, सेल की सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और इसको बच्चों सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस वर्ड का पहले मतलब समझिए, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिव मतलब क्या होता है, चूजी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस तरह से आपकी सेल वॉल है। ठीक है, तो सेल के अंदर अगर कोई चीज़ आती है तो ये ईजिली अलाउ नहीं करती, ये क्या करती है, सेलेक्ट करती है कि सेल के अंदर इस चीज़ को आना चाहिए या फिर नहीं। अगर इसको लगता है कि सेल के अंदर ये चीज़ आ सकती है तभी ये अलाउ करती है। ठीक है,
तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये कुछ ही चीज़ों को अपने अंदर आने अलाउ करती है, देखती है कि जो चीज़ें हैं वो पोलर है या नॉन पोलर, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कुछ ही चीज़ों का मूवमेंट सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर अलाउ करती है। ठीक है बच्चों, ये अलग अलग प्रोसेस करती है, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। और जो सेल लेयर होती है बाय लेयर होती है, बाय लेयर, ठीक है, मतलब 2 लेयर की बनी होती है। ठीक है, एक 2 लेयर की बनी होती है, और इसके अंदर मेनली क्या कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सेल लेयर होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, तो सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप फ्रॉम प्रोटीन एंड लिपिड्स। ठीक है, एंड इट इज बायलेयर and it is mainly made from lipids and proteins। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अब है आपका साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल है, अभी देखिए ध्यान से, पहले हमने सबसे बात की अगर सेल वॉल प्रेजेंट हो। ठीक है, अब सेल वॉल अगर नहीं है तो अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन ये वाला पोर्शन हो गया आपका। तो सेल मेम्ब्रेन की अब बात करें तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम सेल के अंदर आ रहे हैं। अब देखिए सेल के अंदर का जो पोर्शन है, अब ये वाला अगर जो पोर्शन की अगर बात करें, हम इस पोर्शन की बात करेंगे, इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। मतलब सेल के अंदर पूरा क्या होता है, एक जेली लाइक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, थिक सॉल्यूशन होता है, किस चीज़ का बना होता है बच्चों, पानी, सॉल्ट, प्रोटीन्स का। ठीक है, और ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के होता है। और जो न्यूक्लियस होता है ऑफ द सेल इज, जो न्यूक्लियस भी है सेल का, वो भी किससे सराउंडेड होता है, वो भी सराउंडेड होता है सेल साइटोप्लाज्म से। देखिए दिस इज द सेल, यहाँ पे आपको जितना भी ये ऐसे पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपकी सेल की मेम्ब्रेन। ओके, अब भाई बच्चों बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की सेल की, दैट इज न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है बच्चों, ये क्या है, सेल है, सेल के सेंटर में पाया जाता है आपका न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, साइटोप्लाज्म, ये आपकी क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन। और अगर प्लांट सेल की बात करें तो एक मेम्ब्रेन और ऐड हो जाएगी, उसको बोलेंगे हम सेल वॉल। सेल वॉल नहीं देखनी अभी। ओके, अब हमें मेन बात जो करनी है वो है बच्चों आपका न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में अगर आपसे पूछा जाए, सेल के जो सेंटर में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों जानते हैं। ये क्या होता है बच्चों, स्मॉल, छोटा होता है, राउंड होता है। ओके, एंड सेंटर में पाया जाता है। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। याद कैसे करें अब इसको, देखिए अभी हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, साइटो मीन्स क्या होता है, सेल, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। और अब हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बच्चों न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाएगा तो उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, आगे देखते हैं। जो न्यूक्लियस है वो कवर्ड होती है, उसमें 2 लेयर्स होती हैं, और क्योंकि ये न्यूक्लियस की लेयर्स होती है उसको बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेन रोल करती है, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है रिप्रोडक्शन में। जो न्यूक्लियस है इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन। बच्चों क्रोमैटिन क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी बॉडी से भी। ठीक है बच्चों, क्रोमेटिन जो होता है इस तरह से धागे का तरह होता है। अगर वो धागा एक स्पेसिफिक शेप ले लेता है इस तरह से, रुकिए एक मिनट, इस तरह से शेप ले लेता है, ठीक है, तो ये आपके बन जाते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स का तो आपने नाम सुना होगा। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बच्चे, इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है इनहेरिटेंस की। ठीक है, जो आपकी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से आती है बच्चों के अंदर, वो इंफॉर्मेशन कौन कैरी करता है, डीएनए क्रोमोसोम्स। ठीक है,
ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। आपको पूछ सकते हो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, सो यू विल राइट डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का, डीएनए जो होता है बच्चों वो पूरा फंक्शनल नहीं होता, उसका कुछ एरिया फंक्शनल होता है और कुछ नॉन फंक्शनल होता है। तो उसका जो फंक्शनल एरिया होता है उसको हम कहेंगे जीन्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों गोल्जी एपरेटस के बारे में। अब इसका जो नाम है वो कहाँ से आया बच्चों, इसका जो नाम आया वो आया उसके साइंटिस्ट के नाम पे, जिसका नाम था कैमिलियो गोल्गी, ठीक है। ये इसमें अंदर क्या होता है, जो गोल्गी होते हैं ये सिस्टम इस तरह से देख सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका जिगजैग इस तरीके से, ठीक है। इसका जो फंक्शन होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ सेल प्रोडक्ट्स। एक तरह से फैक्ट्री की तरह काम करती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके प्रोटीन्स बनाएगा, तो प्रोटीन वहाँ से जब बाहर आएगा उसको स्टोर करेगी, उसको मॉडिफाई करेगी, उसको पैकेजिंग करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉफ़ी बनी, ठीक है, टॉफ़ी हो गया आपके प्रोटीन, टॉफ़ी बनाने का काम किसने किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है। उसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनाया, फिर अब उस टॉफ़ी की जो पैकिंग वाला काम है और उसको पैकिंग करके आपके पास स्टोर तक लाने का काम है, वो सारा काम कौन कर रही है, गोल्जी एपरेटस, ठीक है। द कॉम्प्लेक्स शुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी एपरेटस, और इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व, ये किस चीज़ को बनाती है बच्चों, लाइजोसोम को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। व्हाट आर लाइजोसोम्स, अभी हम पढ़ते हैं, लेट्स सी। जो लाइजोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेन सराउंडेड होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनेल सेल को जो बॉडी से रिलेटेड नहीं है, आउटसाइड से आया है, उसको डाइजेस्ट कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब सेल डैमेज हो जाता है, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो बर्स्ट आउट हो जाते हैं, और जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ही सेल को क्या करेंगे, मार देंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैक्स ऑफ अ सेल, एंड इट इज़ अ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम मीन्स जो सेल के अंदर लगा लीजिए कोई भी सेल खराब हो गया है, वेस्ट है, उसको क्या करेगा, ये अपने एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज आउट करके उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और इन केस इनके 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 अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या करेगी, अपने आप को बर्स्ट आउट कर देगी ताकि वो जो सेल है वो ख़त्म हो जाए। डेट्स वाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती थैली। अब इसके बाद है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते आपको एक स्टेटमेंट दिमाग में आ जानी चाहिए, डेट इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है आपकी कोशिका का, डेट इज सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल कौन है, जो कौन सा सेल ऑर्गेनेल, डेट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी क्या है बच्चों, इसके अंदर भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, इस तरह से दो लेयर्स होती है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है पोरस होती है, और जो अंदर वाली होती है वो क्या होती है, डीपली इस तरह से फोल्डेड होती है, ठीक है। जो एटीपी होती है ये क्या है, इट इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, और इसीलिए मतलब हम कहते हैं कि बच्चों जो माइटोकॉन्ड्रिया इट इज़ द एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी का मतलब जो हमें एनर्जी देती है। अब करेंसी मैंने वर्ड यूज़ किया, तो करेंसी आपने जैसे कि सिक्के हो गए, तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी देती है वो एक करेंसी के फॉर्म में मिलती है, और उस करेंसी का नाम क्या है, एटीपी, ठीक है। तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने वाली करेंसी कौन सी है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों उसका खुद का डीएनए होता है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि खुद का डीएनए किसके पास होता है, डेट इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये अपने खुद के प्रोटीन्स बना सकते हैं बिकॉज इसके अंदर खुद का प्रोटीन राइबोसोम और डीएनए पाया जाता है। अब इसके बाद है बच्चों प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स भी बच्चों आपकी मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह डबल मेम्ब्रेन होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपका डबल लेयर होता है। तो जो प्लास्टिड्स होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लास्टिड्स कभी भी एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये इनके पास भी खुद का डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। और बच्चों प्लास्टिड्स में मेनली आपका आ जाएगा क्लोरोप्लास्ट।
जो प्लास्टिड्स होते हैं दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। उसके अंदर सबसे पहला हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपकी प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। प्लांट्स आपने देखा होगा हरे होते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिड होता है। कौन सा प्लास्टिड होता है? वो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। ठीक है, यही क्लोरोफिल होता है बच्चों जो कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और उसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जैसे कि येलो और ऑरेंज। उसके हिसाब से ये अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर प्लास्टिड की बात करें, वो प्लास्टिड जो कि प्लांट को एक कलर प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो ग्रीन हो, येलो हो, कोई भी कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको हम बोलेंगे क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ये क्या होता है बच्चों? वाइट होता है। इट डजेंट प्रोवाइड एनी कलर। लेकिन जितने भी प्लास्टिड्स होते हैं दे हैव देयर ओन डीएनए, राइबोसोम्स, एंड दे आर डबल मेम्ब्रेन एंड फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ओके, तो जो क्रोमोप्लास्ट है इसमें हमें मेन क्या पढ़ना है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से आपने देखा होगा सारे पौधे क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। ठीक है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है बच्चों वाइट होता है, कलरलेस होता है। इसके अंदर स्टोर्स होते हैं ऑयल, प्रोटीन, फैट एक्सेट्रा, एंड इट इज़ मेनली फाउंड इन पोटैटो स्टार्च, जैसे कि उसमें हो गया। एंड ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन है। इस तरह से लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सब क्या हेल्प करते हैं बच्चों? ये हेल्प करती हैं आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। आगे देखते हैं। अब है आपका डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। ये जो टॉपिक है बच्चों आपका कुछ टाइम पहले ही एनसीईआरटी में ऐड ऑन हुआ है इस चैप्टर में। पहले ये टॉपिक नहीं आता था। तो होता क्या है बच्चों, जो सेल है मतलब आपकी जो कोशिका हैं, चलिए इससे पहले एक टॉपिक और है डेट इज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमने जैसे कि डिस्कस किया, जो प्लांट सेल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। वो काम क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है आपकी फोटोसिंथेसिस में। लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। इनके अंदर सेल वॉल होती है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, बट हमारे अंदर एनिमल के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती क्योंकि हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इनके अंदर लाइजोसोम और पेरोक्सिसोम्स भी नहीं होते हैं, बट प्लांट एनिमल सेल में होते हैं। इनके जो बच्चों मेनली सेल्स होते हैं स्क्वायर शेप में होते हैं, और इसके अंदर जो मूवमेंट होती है लिमिटेड होती है। आपने देखा होगा प्लांट सेल दे मूव वेरी, जो इनका मूवमेंट है लिमिटेड है। और इनके अंदर एक मतलब अगर वैक्यूल की बात करें तो बहुत लार्ज वैक्यूल मिलाया जाता है। वैक्यूल क्या होता है? एक एयर सैक होता है जो कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में ही मिलता है। लेकिन प्लांट सेल का अगर बात करें 70% जो पार्ट होता है वो वैक्यूल ही कवर करता है। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे। तो इन केस जैसे कि अगर ये आपका प्लांट सेल है उसके अंदर इतना जो स्पेस है वो क्या होगा? वैक्यूल ऑक्यूपाइड करेगा, एंड बाकी में क्या होंगे? आपके सेल ऑर्गेनल्स फाउंड होंगे। और अगर एनिमल सेल की बात करें तो बच्चों एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो उतना ही स्पेस लेगा। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ और, इसके अंदर सीलिया फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला क्या होता है बच्चों? सेल की ऐसे आउटर ग्रोथ होती है जो कि सेल की मूवमेंट में हेल्प करती है। कुछ इस तरह से होती है। फ्लैजिला क्या होता है? एक सिंगल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि बहुत ऑर्गेनिजम्स में मिलता है ये। चलिए अब हम बात करेंगे इस चैप्टर की सबसे लास्ट टॉपिक की, जो है आपका मियोसिस एंड माइटोसिस। तो बच्चों ये क्या होता है? मियोसिस एंड माइटोसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो सेल है, हमारी जो कोशिका है वो क्या होती है? डिवाइड होती है। ठीक है, एक से दो कोशिका बनाएंगी, दो से चार बनाएंगी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या होता है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर सोचे सेल डिवाइड नहीं होता तो अब छोटे से बड़े नहीं हो पाते। आप जैसे कोई अगर लगा ले किसी की कोई मोटा हो रहा है, ठीक है, एज बढ़ रही है और हाइट बढ़ रही है, तो इनमें क्या हो रहा है? जो कोशिकाएं हैं उसका जो नंबर है वो वेरी हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तो नंबर जब बढ़ रहा है तो वो कैसे बढ़ेगा? ठीक है, तो वो क्या होगा? जो सेल होगा अपने आप को डिवाइड करेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बायो में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई आर सेम।
ठीक है। इफ आई एम सेइंग दैट सेल विल डिवाइड और सेल विल मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है, एक जो कोशिका है, सेल है, वो क्या बनाएगी, दो कोशिका। ठीक है। तो मियोसिस और माइटोसिस ये सेल डिवीजन की टाइप्स हैं। दोनों में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है। एक सेल से क्या होगा, आप देख सकते हैं एक सेल है, ये दो सेल बने, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है बच्चों? सबसे मेन अंतर क्या है इनमें, क्रोमोसोम नंबर का। आपको पहले पता होना चाहिए, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये 23 पेयर्स ऑफ जो क्रोमोसोम होते हैं बच्चों, ये क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है। किसमें? देखिए, जो माइटोसिस इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन, ठीक है, during which one cell gives rise to the two genetically identical daughter cells. Strictly applied, the term mitosis is used to describe the duplication and distribution of chromosomes. ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो सेल है, एक सेल के अंदर जो 23 क्रोमोसोम है, सेल डिवाइड हुआ, दोनों के अंदर क्या होंगे, 23 मीन्स दे विल रिमेन सेम। इसमें क्रोमोसोम नंबर आपका हाफ नहीं हो रहा है, सेम रहेगा। एक सेल से दो सेल्स बने तो दोनों चीज में हाफ हाफ जाना चाहिए, नहीं, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आपका सेम रहेगा। तो जो आपकी माइटोसिस की प्रोसेस है, इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम है आपका। ठीक है। इसके अंदर जो बस आपका सेल एक तरह से क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। अब है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है, जिसमें अंदर जो आपका क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या हो जाता है, आधा, हाफ। ठीक है। जिसकी वजह से हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, और ये क्या होते हैं कि पेरेंट सेल से अलग होते हैं। ये मियोसिस की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर जेनेटिक पर्पस, जो मेनली रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन में स्पर्म सेल्स, ओवर सेल्स बनते हैं, उसमें मेनली मियोसिस की प्रोसेस होती है। और बॉडी की ग्रोथ के लिए जब सेल्स चाहिए होते हैं, सेम नंबर ऑफ सेल्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होती है बच्चों, माइटोसिस। सो ये मेन डिफरेंस है मियोसिस एंड माइटोसिस में। वैसे तो मियोसिस माइटोसिस में हायर क्लासेस में बहुत डिटेल में है, बट फॉर द 9th क्लास पर्पस आपको बस बेसिक डिफरेंस जानना ज़रूरी है। वो क्या है कि दोनों क्या है, सेल डिवीजन की टाइप्स हैं, कि सेल कैसे डिवाइड हो रहा है। एक के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो जाएगा, और एक के अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम। ठीक है। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो अगर मियोसिस की बात करेंगे तो सेल डिवाइड होके 23 बना लेगा। ठीक है। अगर माइटोसिस की बात करते हैं बच्चों, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। ये 46 क्रोमोसोम जब डिवाइड होंगे तो ये क्या रहेंगे, 46 ही रहेंगे। ये कौन सा है बच्चों, माइटोसिस। तो ये मेन डिफरेंस आपका मियोसिस एंड माइटोसिस में। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आपको चैप्टर का पूरा गो थ्रू इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दी गई है। इन केस कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।